मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जेन्युइनली पता मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरा मेरा हो गया भाई, मतलब मेरा मेरा दिल टूट गया कल रात में। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि यूनाइटेड यहाँ पर 5th गेम इन अ रो नहीं जीत पाई और उस बंदे के बाल नहीं कटे। भाई भाई भाड़ में गया वो बंदा, भाड़ में गए उसके बाल, भाड़ में गया उसका वो सिली सा चैलेंज। मुझे बस इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है कि भाई द एंटायर वर्ल्ड इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट के यूनाइटेड यहाँ पर अच्छा खेल रही है, अनबीटन है अभी भी। पिछले 5 गेम्स में हम प्रीमियर लीग में अगर देखें हम अनबीटन है, लेकिन पता है पूरी चीज़, सारा कुछ डिस्कशन इज ऑल अराउंड कि भाई उस बंदे के बाल कब कटवा पाएगी यूनाइटेड। यहाँ पर 5 गेम लगातार यूनाइटेड कब जीतेगी प्रीमियर लीग के। एंड दिस एक्चुअली हैज़ लेफ्ट मी विथ सो मच रेज, क्योंकि कल हमारे सामने अपॉर्चुनिटी थी, कल हमारे सामने मौका था, हम सबका मुंह बंद कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने अपना गेम यहाँ पर वेस्ट हैम से जैसे तैसे करके ड्रॉ निकाला। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम एंग्री। मैं प्लेयर्स से भी नाखुश हूँ, मैं कैरिक से भी नाखुश हूँ। क्योंकि देखो यार, आपने सिटी वाले गेम में सेस्को को स्टार्ट नहीं दिया, चलो ठीक है, हम वो गेम जीते, किसी ने कुछ नहीं बोला। आपने आर्सेनल वाले गेम में यहाँ पर स्टार्ट नहीं दिया, हम वो गेम जीते, चलो कोई बात नहीं, समझ गया। फिर आपने फुलम वाले गेम में स्टार्ट नहीं दिया, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, क्योंकि भाई देखो फुलम हो गई, आज वेस्ट हैम हो गई, आने वाले गेम में एवर्टन हो गई, या उसके बाद क्रिस्टल पैलेस हो गई। ये वो टीम है जो पीछे बैठेंगी, जो नंबर्स में डिफेंड करेंगी। और आपको आज के मैच में समझ आ गया होगा कि भाई यहाँ पर आपके प्लेयर्स जो आप खिला रहे हो प्लेइंग 11 में, वो लो ब्लॉक ब्रेक करने में आपको मदद नहीं दे सकते। मतलब वो 3 प्लेयर्स जो आपके फ्रंट थ्री में खेल रहे हैं, सेस्को, एम्बूमो, सॉरी आपके कूनिया, अमाद एंड यहाँ पर एम्बूमो, ये 3 प्लेयर्स में से एक भी फोकल पॉइंट है ही नहीं आपके अटैक का। जब आप काउंटर पे खेलते हो तो आप पोजीशन स्विच कर सकते हो, तब आप यहाँ पर अर्ली रनर्स को खिला सकते हो, राइट। तब आपको एक फ्लोटिंग नंबर नहीं चाहिए, तब आपको एक इनसाइड फॉरवर्ड भी काम कर देगा। लेकिन जब आप फुलम, वेस्ट हैम, यहाँ पर आपकी क्रिस्टल पैलेस, नॉटिंघम फॉरेस्ट, बॉर्नमथ, यहाँ पर आपकी एवर्टन, इन टीमों के अगेंस्ट खेलोगे, तब आपको नंबर 9 चाहिए ही होगा। और वो आप कहीं ना कहीं आज के गेम में समझ गए होगे। मैं तुम्हें दिखाऊं, तुमने जिसने वो गोल देखा है ना, जिस पर सेस्को ने गोल स्कोर किया है, इस जगह से सेस्को का गोल है, यहां से। दिस इज नॉट इवन अ प्रॉपर चांस, दिस इज अ हाफ चांस। एंड ये इकलौता ढंग का क्रॉस था, एक क्रॉस आया सेस्को के पैर पे, एंड ही बरीड इट। ही डिड नॉट ट्राई टू पावर हिट इट, ही डिड नॉट ट्राई टू वॉली इट, ही जस्ट प्लेस्ड इट। उसने हल्का सा यहां पर कर्ल किया बॉल को, हल्का सा प्लेस किया, एंड इट वॉज बैक इन द नेट। हमने पूरे गेम में यहाँ पर ये क्रिएट करने की, ये कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश ही नहीं की। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ पर कि हम अनलकी नहीं थे भाई, अनलकी हम थे बिकॉज जिस गोल को रूल आउट किया गया, जो हमारा आ गया था इक्वलाइजर, भाई जस्ट फाइन मार्जिन, फाइनेस्ट ऑफ द फाइन मार्जिन। जरा सी नी बाहर है, जरा सी, अगर तुम देखोगे तो इट इज नॉट द फुट, इट इज एक्चुअली यहां पर द नी दैट इज ऑफ साइड, बेरेस्ट ऑफ द मार्जिन। एंड इस पर गेम डिसाइड हो गया। यहाँ पर वेस्ट हैम ने एक गोल स्कोर किया एंड लूक शॉ वाज एट फॉल्ट भाई उस गोल के ऊपर। इट वाज अ हॉरेंडस डिफेंडिंग यहाँ पर, एंड इवेंचुअली वी वर ट्रेलिंग। और ट्रेल करने के बाद भी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड इनफ चांसेस क्रिएट नहीं कर रही थी। अब हुआ क्या कि अभी तक क्या था सीन, कि हम लगातार सारे मैचेस जो जीते हैं उसमें हम शॉट्स बहुत ले रहे थे, और इस मैच में क्या हुआ भाई, हमने शॉट्स ही नहीं लिया। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे यहां पर, तो दिस इज द एक्सजी दैट वी क्रिएटेड, 0.62 का एक्सजी है विद 65% पोजीशन। उनका 35% पोजीशन पे 1.08 का एक्सजी है। 2 बिग चांस उन्होंने क्रिएट किए। एंड तुम्हें पता है ये मैच यहां पर अगर बच पाया तो कैसे बच पाया? ये मैच बच पाया क्योंकि यहां पर आपके जो प्लेयर्स आए सब्स्टिट्यूट होकर, उन्होंने यहां पर आपके लिए परफॉर्मेंस दे दी। आप बात करोगे लेनी यूरो की, भाई लेनी यूरो नहीं होता तो शायद यहां पर आज का गेम अच्छे से नहीं हो पाता, हम शायद वो गेम 3 गोल से हार जाते, बिकॉज लेनी यूरो ब्लॉक्ड 2 इंपॉर्टेंट शॉट्स डाइंग मिनट्स में जाकर, और उससे पहले हैरी मैग्वायर एंड लिसांड्रो मार्टिनेज वर डूइंग देयर जॉब। एंड इवेंचुअली आई कांट ब्लेम लीचा फॉर दैट बिकॉज इट वाज लूक शॉज बॉल। एंड यहाँ पर कोबी, लोग बोल रहे हैं भाई, लोगों को मौका मिल गया कि क्यों कोबी फिजिकल टीम के स्ट्रगल करता है। भाई जिन्होंने मैच देखा उनको पता है कोबी वॉज गुड। मेरे लिए भाई टाइट स्पेसेस में कोबी वॉज गुड। कोबी को अगर आप नेटपिक करना चाहते हो, बिकॉज अगेन मैंने ये बात बोली भी थी ट्विटर पे कि दी एमरिम गैंग, दी जो यूनाइटेड के फैन तो है लेकिन वो एमरिम है, प्रो एमरिम है, वो बस एक खराब गेम का वेट कर रहे हैं। दे विल पाउंस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी एंड दे विल स्टार्ट कॉलिंग आउट द मैनेजर,
द प्लेयर्स, अगर हम पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन उनको कोई ये बताए जाकर कि हमने 4 गेम लगातार जो जीते थे वो एमरिम के साथ नहीं जीते, वो हमने कैरिक के साथ ही जीते। हमने यहाँ पर आज का गेम भी अगर ड्रॉ निकाला है, आई नो सेम चीज़ के लिए मैंने रेलिगेशन टीम बैठे के अगेंस्ट जहाँ पर जो तुम्हें ड्रॉ निकाला है उसके लिए मैंने यहाँ पर एमरिम को कॉल आउट किया है, तो मुझे कैरिक को भी कॉल आउट करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर कैरिक की गलती है भाई, मुझे प्लेइंग 11 समझ नहीं आई, मुझे सब्स्टिट्यूशंस की टाइमिंग बहुत ऑड लगी। आप थोड़ा जल्दी अगर यहाँ पर डालते सेस्को को तो शायद आप गेम में कम बैक करके विनर भी मार देते, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की एंड इवेंचुअली प्ले स्टाइल तो एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँ एक ड्रॉबैक है ही हमारे गेम में, जहाँ पर हम जैसे ही ट्रेल करते हैं छोटी टीमों के अगेंस्ट, लो ब्लॉक के अगेंस्ट, हम पैनिक कर जाते हैं और हमने वो गोल भी पता है पैनिक में ही कंसीड किया। हम पैनिक कर गए कि भाई यार उसके बाल कटवाने हैं। मैं एक बार वापस से बोलूँगा, आई एब्सोल्युटली हेट दैट यूनाइटेड ट्रेंड वाला गाय। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो अपना पैसा चैरिटी में दे रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो यहाँ पर कितना यहाँ पर उद्धार कर रहा है लोगों का, जो भी कर रहा है, बट ही इज़ मेकिंग मनी on our misery. No other club is facing the same level of scrutiny, the same level of questions जो हम फेस कर रहे हैं। मतलब तुम देखो प्रीमियर लीग ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्री पैनल जो है वो डिस्कस कर रहा है कि भाई द हेयर कट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के देख रहे हो कि जो जर्नलिस्ट है, रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है, वो पूछ रहे हैं कि भाई हेयर कट होगा या नहीं होगा। और अब यहाँ पर क्योंकि ड्रॉ हो गया है तो वो 5 गेम लगातार हम वापस नहीं जीत पाए, तो अगले गेम से यहाँ पर फिर वही सवाल होंगे कि भाई हेयर कट होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर लेट्स से कि हेयर कट हो जाता है, ठीक है, अगला चैलेंज पता है क्या होगा? नॉट कटिंग माई हेयर अंटिल यूनाइटेड विंस द प्रीमियर लीग, नॉट कटिंग है माई हेयर अंटिल यूनाइटेड विंस द चैंपियंस लीग। यही चलेगा बिकॉज उसने एक नब्ज पकड़ ली है और उस नब्ज पे वो दबा के बैठ गया है अपनी अपॉर्चुनिटी। उस बंदे का सब कुछ यहाँ पर इसी चीज़ पे चल रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू यहाँ पर मेरी टीम, भाई देखो, अगर ये गेम ऐसा होता जहाँ पर हमने शॉट्स लिए होते, जहाँ पर हमने उनको डोमिनेट किया होता, जहाँ पर हमने यहाँ पर डेफिनेटली चांसेस क्रिएट किए होते, तो मैं बोल देता कि नहीं भाई इट फील्स लाइक अ डिफीट। बट जेन्युइनली बताऊँ तो दिस गेम एंड दिस रिजल्ट डजंट फील लाइक अ डिफीट टू मी, क्योंकि वी गॉट लकी भाई, वी गॉट लकी दैट सेस्को स्कोर्ड, वरना ये गेम हम हारने वाले थे। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज प्रीमियर लीग टेबल में भाई अभी भी हम 4th ही हैं। वी हैड दी अपॉर्चुनिटी कि ये गेम हम जीत कर जो हमारे और आपके वेला के बीच का गैप है वो बिल्कुल जीरो कर देते, हम हमारे 47 पॉइंट्स हो जाते। और हम जब तक वेला इस गेम अपना अगला गेम नहीं खेलती जो कि कल खेलेगी, वो 5th पे होते और हम 4th पे हो जाते। चेल्सी का गेम क्योंकि वहां पर ड्रॉ हो गया तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई भाई टॉप 4 में रहने की, वरना चेल्सी 2-0 की लीड पे जाकर अपना गेम लीड के अगेंस्ट बॉटल करके आई है। तो अगेन भाई किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, और अभी चेल्सी के नुकसान में हमारा थोड़ा फायदा हो गया, ऑल्दो हमारा नुकसान भी हुआ है ड्रॉ करके। लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे इस ड्रॉ पे अगर लिवरपूल अपना गेम जीतती भी है, अगर ब्रेंटफोर्ड अपना गेम जीतती भी है, तो भी वो हमसे आगे नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज दोनों टीमों के 42 पॉइंट्स ही होंगे। तो कभी कभी यहाँ पर ऐसे गेम्स के रिजल्ट्स के बाद पॉजिटिविटी को भी देखना चाहिए, और मैं पॉजिटिविटी ही देख रहा हूँ यहाँ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जेन्युइनली बताऊँ तो यहाँ पर आई एम डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट बट हैप्पी विद दैट वी हैव केप्ट द विनिंग रन, या फिर मैं बोलूँगा द अनबीटन रन अलाइव। 4 मैचेस आपने लगातार जीते, उसके बाद आप ये ड्रॉ कर गए। भाई देखो 1 गेम एट अ टाइम लेके चलना है, 12 गेम बचे हैं, 36 पॉइंट आर अप फॉर द ग्रैब्स। भाई 36 में से एट लीस्ट वी नीड टू गेट 30 पॉइंट्स। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप अपने जो बड़े फिक्चर्स भी हैं भाई, आप उनको जीतने के बारे में ही सोचो, आप ड्रॉ करने के बारे में भी मत ही सोचो, क्योंकि वो चीज़ नहीं एंटरटेन की जानी चाहिए। ये लूजर्स मेंटालिटी हो जाएगी। एंड अच्छा मुझे एक चीज़ लगी यहाँ पर, एक बड़ा पॉजिटिव जो मुझे आज के गेम में लगा भाई, वो ये था कि जो सब्स्टिट्यूट्स आए ना, एक्सेप्ट फॉर जर्गजी, एवरीबडी कमिटेड देयर, मतलब 100% कमिटमेंट उनका था। लेनी योरो ने 2 क्रूशल सेव्स किए। आपने देखा कि यहाँ पर आपके जोशुआ जर्गजी ने काफ़ी बार पोजीशन लूज किया, लेकिन सेस्को वॉज क्रेविंग फॉर दैट गोल, सेस्को वॉज डिमांडिंग भाई। एंड अगेन पता एक चीज़ मैं बोलूँ यार, देखो डिसीजन मेकिंग हमारी इंप्रूव होनी जरूरी है। जब आप काउंटर पे बॉल लेके जा रहे हो, जब जैसे 2-3 मौके ऐसे थे जहां पर वो कमिट कर चुके थे बहुत सारे नंबर्स अपने, और हमें बॉल मिल गई एंड हम काउंटर पे थे। एम्बूमो ने यहाँ पर रन इग्नोर किया, अमाद का एम्बूमो ने रन इग्नोर किया, वहां पर आपके ब्रूनो का, कूनिया का, ऐसे ही अमाद ने रन इग्नोर किया 2-3 बार, आपके डेलो का एंड ब्रूनो का एंड एम्बूमो का।
भाई ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हैं जब आप खेल रहे हो इतनी लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट। और लोग देखो, अब चाहे हराम बॉल बोले वेस्ट हैम के गेम के मतलब गेम स्टाइल को या जो भी बोलें, भाई वो रेलीगेशन में है, उनके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का ये 24 पॉइंट जो उनके हुए हैं, लेट्स से फॉरेस्ट अपना गेम हार जाती है तो उनके और फॉरेस्ट के बीच का जो गैप है वो 2 पॉइंट का ही रहेगा, एंड दे नीड दिस। उनको अगर विक्ट्री मिल जाती है भाई, उनके लिए तो बहुत ही मजे होते हैं, क्योंकि उनके और फॉरेस्ट के पॉइंट बराबर होते हैं। तो फॉरेस्ट अगर अपना गेम ड्रॉ करती है यहाँ पर, तो उनके और फॉरेस्ट के बीच का पॉइंट एक एक का रह जाता। अब जैसे स्पर्स को देखो भाई, स्पर्स अपना गेम हार गई, उनका -1 का जीडी है, 29 पॉइंट्स हैं, दे आर जस्ट 5 पॉइंट्स बिहाइंड द रेलीगेशन टीम जो कि भी वेस्ट हैम बनी हुई है। तो एक एक पॉइंट क्रूशल है भाई, और ये बिजनेस एंड ऑफ द सीजन जो है ना, यहीं से टाइटल शेप्स होते हैं, यहीं से रेलीगेशन जो टीमें हैं जो जाएंगी नीचे वो इन्फ्लुएंस करती हैं पूरी लीग टेबल को, क्योंकि वो जाते जाते 3-4 टीमों का खेल खराब करती हैं, जैसे आज वेस्ट हैम ने हमारा कर दिया। तो वेस्ट हैम का ऑब्जेक्टिव ही था भाई कि अगर हम एक गोल मार देते हैं तो हम पीछे बैठेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव ही था कि अगर हम नहीं भी गोल स्कोर कर पाते हैं तो हमें लो ब्लॉक में बैठकर गोल कंसीड नहीं करना, और वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए थे भाई। 90+7 पे अगर तुम यहाँ पर 90+5 पे अगर तुम इक्वलाइजर मार रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुमने अच्छा काम नहीं किया है, सामने वाली टीम का प्लान एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से हो पाया। तो देखो, अब बात ये आ जाती है कि यूनाइटेड का जो अगला रन ऑफ फिक्चर्स है वो अगर मैं देखूं तो भाई यहाँ पर मैं आऊँगा और तुम्हें दिखाऊं अगर, तो मैचेस कहाँ गए, ये रहे, ठीक है ना। अरे एक मिनट पीछे जाना पड़ेगा हमें, और इसके बाद अब मैचेस पे आएंगे हम। एवर्टन खेलना है हमें 24, तो 10 दिन का अब गैप है, 10 दिन कोई फुटबॉल नहीं हो रही, आप कोई मैच नहीं खेलोगे। उसके बाद आपको पहले से खेलना है। अगले 10 दिन में आपके प्लेयर्स फिट होके आ जाने चाहिए। आई होप डिलीट कम्स बैक, आई होप माउंट कम्स बैक, बिकॉज हमें ज़रूरत है भाई। जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतनी ज़्यादा बेंच बेटर होगी। अब कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आज हमें शियालेसी को डाल देना चाहिए था बेंच के ऊपर, बट हम लेकर नहीं है बिकॉज ही हैड अ नॉक। लेकिन अभी भी चीज़ें उतनी नहीं बिगड़ी हैं यहाँ पर कि लोग बोलें अरे भाई टॉप 4 तो गया। नहीं, टॉप 4 नहीं गया, वी आर स्टिल द फेवरेट्स टू फिनिश टॉप 4, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो टीमें 2-2 3-3 टूर्नामेंट्स में अभी भी अलाइव हैं, उनके लिए स्क्वाड को मेंटेन करके रखना, परफॉर्मेंसेस को निकालना, फैटीग किक इन होने के बावजूद यहाँ पर विक्ट्रीज निकालना मुश्किल होगा। आपके लिए आप ब्लेसिंग डिस्गाइज ही बोलो, क्योंकि आपने काम तो बदतमीजों वाला किया है, लेकिन आप अगर कोई और टूर्नामेंट नहीं खेलो तो आपके लिए चीज़ें फिर भी स्ट्रीमलाइन करना आसान है। अब जैसे विला हो गई, जैसे चेल्सी हो गई, जैसे लिवरपूल हो गई, ये सारे मैचेस खेल रहे हैं, तो इनके लिए मुश्किल होगा वहाँ पर वो चीज़ करना। अब यूनाइटेड अगर मुझे देखो आज प्लेयर्स रेटिंग पे मैं उस चार्ट पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे एक्चुअली इस सिस्टम में वो प्लेयर रेटिंग लॉगिन नहीं है, तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा वापस, बहुत सारा उसमें झंझट है, तो अभी उस पर नहीं जाएंगे हम। वर्बली आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ मैं किस प्लेयर को कितने पॉइंट्स दूंगा। तो मैं यहाँ पर ना इस मैच का एक बार लाइनअप खोल देता हूँ, और लाइनअप खोल के मैं आपको बता देता हूँ कि भाई देखो मैं इस प्लेयर को इतने पॉइंट्स दूंगा। तो अगर मुझे डेलो को देने हो, डेलो एंड लूक शॉ बोथ वर वेरी एवरेज, बट लूक शॉ वॉज मोर बैड, मैं डेलो को 5 दूंगा। मैगवायर और लिसांड्रो मार्टिनेज को मैं प्रॉपर यहाँ पर 7 पॉइंट्स दूंगा। आई नो हम गोल कंसीड कर गए और वहां पर हमने फंबल कर दिया जो भी था, बट आई फील अगर मैगवायर और मार्टिनेज नहीं होते तो शायद हम एक आधा गोल और एक्स्ट्रा कंसीड करते। लेमेंस को भाई उसने जो सेव किए 2-3 टॉप सेव किए हैं, आई विल गिव हिम सॉलिड 8 या 8.5 भी, लेट्स गिव हिम 8.5, ठीक है। लूक शॉ 7.4 की रेटिंग है भाई, एंड इसीलिए सोफा स्कोर की रेटिंग्स इतनी होक्स होती हैं, कोई सेंस नहीं है। आई वुड गिव लूक शॉ ओनली 4 बिकॉज लूक शॉ वॉज, एक तो पता है क्या, लूक शॉ का प्रॉब्लम नहीं है कि लूक शॉ का एक ही पैर चलता है। लूक शॉ का लेफ्ट पैर के अलावा राइट पैर से आप कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी है, वो शॉट ले सकता है या क्रॉस डाल सकता है, वो डालेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने पैर के ऊपर। नाउ जो हमारा मिडफील्ड पिवट है कैसेमीरो एंड कोबी मेनो, भाई देखो कैसेमीरो स्कोर्ड अ गोल, अनफॉर्चुनेटली वो ऑफसाइड रूल आउट हो गया, कोबी मेनो ने वो गोल असिस्ट किया था और इतने बैलेंस ऑफ द मार्जिन पर रूल आउट हुआ है। मैं इन दोनों को 7 रेटिंग्स दूंगा, आई वोंट बी ओवर क्रिटिकल टू देम। एम्बूमो एंड अमाद एंड कूनिया भाई 5 से ऊपर मैं नहीं दे सकता, बिकॉज तीनों का ही गेम बहुत खराब था जेन्युइनली। अगर मैं शॉ को 4 दे रहा हूं तो मैं यहाँ पर एम्बूमो, अमाद और कूनिया को नहीं दे सकता मोर देन 5, क्योंकि वो जस्टिफाइड ही नहीं है। ब्रूनो भाई नॉट मोर देन 6, क्यों, क्योंकि ब्रूनो को 6 इसलिए बिकॉज ब्रूनो फिर भी कोशिश कर रहा था, एंड कोशिश ये भी कर रहे थे, बट ब्रूनो इसीलिए बिकॉज ब्रूनो कहीं ना कहीं सेट पीसेस के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश करता है, एंड ही वॉज डिफेंडिंग अ लॉट, बट ब्रूनो का भी गेम अप टू द मार्क नहीं था। उसके बाद अगर हम अपने सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाएं, भाई आई वुड से सेस्को फॉर दैट गोल, फॉर सेविंग अ 1 पॉइंट यहाँ पर फॉर यूनाइटेड।
I would give him 10 on 10 भाई. And Lenny Yoro for blocking those 2 shots, he deserves even. अगर मैं दूंगा यहाँ पर 11 भी तो भी कम होगा, बिकॉज ये गेम ड्रॉ हुआ है सेस्को के गोल की वजह से, लेकिन ये गेम ड्रॉ होने की पोजीशन में बना रहा बिकॉज ऑफ लेनी योरो के वो 2 क्रूशल ब्लॉक्स. तुम सोचो ना यार, तुम अगर उस मोमेंट पे दूसरा कंसीड कर जाते, देयर वाज नो वे बैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड अल्टीमेटली अब आप इसको जो बोलना है बोलो, बट यूनाइटेड पे सवाल वही का वही रह जाता है कि क्या यूनाइटेड अपने फैन का एक मोमेंट ऐसा नहीं बना सकती कि वो उसके बाल कटवा दें. एंड अननेसेसरी है जब कुछ जो भी हो रहा है, सोशल मीडिया हाइप, सोशल मीडिया अटेंशन, बट सवाल तो यूनाइटेड से पूछना ज़रूरी है ना कि भाई क्या तुम इतने खराब हो और तुम इतने लो ऑन एफर्ट हो कि तुम 5 गेम लगातार जीतने के लिए ट्राई भी नहीं कर रहे. क्योंकि आज हमने ट्राई नहीं किया जीतने के लिए. आज अगर ड्रॉ हुआ है तो इसलिए हुआ है बिकॉज हमने ड्रॉ करने के लिए ही ट्राई किया. अगर हम जीतने के लिए ट्राई करते शायद हम जीत भी जाते, बिकॉज वेस्ट हैम को इतनी वर्ल्ड क्लास टीम नहीं है. लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट अगर आप नहीं जीतोगे तो आप फिर कैसे अपनी पोजीशन बेटर करोगे. चैंपियंस लीग बहुत ज़रूरी है भाई. चैंपियंस लीग में पैसा मिलेगा और वो पैसा आप यूज़ करोगे जाकर अपने स्क्वाड बिल्डिंग के लिए. आपको टोनाली चाहिए, आपको एलिट एंडरसन चाहिए, आपको बलेवा चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर चैंपियंस लीग रखनी पड़ेगी टेबल पे कि चैंपियंस लीग खेल रहे हैं हम, तो अब हम इन प्लेयर्स को साइन कर सकते हैं. बिकॉज उनके सामने भी सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल और बाकी क्लब्स का ऑफर होगा, तो वो उन क्लब्स को क्यों कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, अब देखो, इट्स नॉट अ टाइम टू बी ओवर क्रिटिकल. आई थिंक 3 पॉइंट्स लॉस्ट होने से बेटर ये था कि हमने 1 पॉइंट गेन कर लिया है. एंड गेन इसलिए बोलूंगा मैं बिकॉज हमने जेन्युइनली यहाँ पर ड्रॉ कमाया है, ड्रॉ निकाला है. क्योंकि अगर हम डोमिनेट कर जाते इस गेम में, शॉट्स वगैरह लेते, चांसेस वगैरह बनाते, तो फिर इट वुड हैव फेल्ट लाइक अ डिफीट. बट दिस रिजल्ट डजंट फील लाइक अ डिफीट टू मी. बट आई वांट टू से वन थिंग वन मोर टाइम भाई, दैट यूनाइटेड स्ट्रेंड गए, आई डोंट केयर वो कितनी चैरिटी कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट वो बंदा हमारी मिजरी पे कैपिटलाइज कर रहा है. एंड आई जेन्युइनली फील वो खुद नहीं चाहता होगा कि यूनाइटेड 5th गेम जीते, क्योंकि उसको क्लाउड मिलेगा, लेकिन वो क्लाउड होगा 1 हफ्ते का, मे बी 1 महीने का, उसके बाद क्या. एंड अगर हम 5th गेम लगातार जीत जाएं आगे चलकर, तो फिर वो नया चैलेंज शुरू कर देगा कि बाल तो कटवा लेगा, फिर कहेगा नॉट कटिंग माई हेयर अंटिल यूनाइटेड विंस द प्रीमियर लीग, नॉट कटिंग हेयर अंटिल यूनाइटेड विन द चैंपियंस लीग, या जो भी सीन है. बट भाई इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी द प्लेयर्स गेव, मतलब वर ट्राइंग टू गिव देयर ऑल बट कुडंट गेट द रिजल्ट जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आना चाहिए, और वो भी रेलिगेशन टीम के अगेंस्ट आना चाहिए. अच्छी बात यह है कि पॉइंट्स ड्रॉप होने के बावजूद यहाँ पर चेल्सी ने हमें ओवरटेक नहीं किया है, लिवरपूल हमें ओवरटेक कर नहीं सकती इस हफ्ते में. एंड 10 दिन का ब्रेक है, तो आई होप 10 दिन के बाद हमारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे एंड फिर हम एक बेटर स्क्वाड के साथ परफॉर्म करेंगे. बाकी आप लोगों को क्या लगा दोस्तों, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. आई वांट यू पीपल टू सब्सक्राइब मोर टू दिस चैनल. आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स जो आप लोगों ने दिया चैनल के ऊपर. इंगेज करो अपने आप को कमेंट सेक्शन में, एंड यस, लाइक करो इस वीडियो को. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल. अप द फकिंग रेड्स. ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड.